अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड अर्थराइटिस को आपस में डिफरेंशिएट करेंगे। अर्थराइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। अर्थराइटिस टू टाइप्स के होते हैं, एक है नॉन इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस और दूसरा है इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस। नॉन इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस का जो सबसे कॉमन फॉर्म है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जबकि इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस का जो सबसे कॉमन फॉर्म है वो है रोमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस को डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ भी कहा जाता है, जिसमें जॉइंट की डिजेनरेशन हो जाती है। लेकिन रोमेटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट में पेनस की फॉर्मेशन हो जाती है। पेनस एक ग्रेनुलेशन टिश्यू है जो कि साइनोवियल टिश्यू के अंदर बनता है। पेनस फाइब्रोब्लास्ट और इन्फ्लेमेटरी सेल्स की कम्बिनेशन से बनता है। यही फाइब्रोब्लास्ट और इन्फ्लेमेटरी सेल क्या करते हैं, ये साइटोकिन को रिलीज़ करते हैं और यही साइटोकिन पर आर्टिकुलर कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन करा लेते हैं, जिसकी वजह से दो बोन्स आपस में करीब आ जाते हैं और उसमें जो जॉइंट स्पेस है वो टोटली ख़त्म हो जाता है। मींस जॉइंट की फ्यूजन हो जाती है, जिसको एनकाइलोसिस कहा जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में पहले लार्जर जॉइंट इफेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पाइन जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स और नी जॉइंट्स, ये इसमें पहले इफेक्ट होते हैं। लेकिन रोमेटॉइड अर्थराइटिस में स्मॉल जॉइंट पहले इफेक्ट होते हैं। मेनली जो हैंड के जॉइंट हैं इसमें पहले इफेक्ट होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस या मोनो आर्टिकुलर है या ओलिगो आर्टिकुलर है। मींस इसमें या वन जॉइंट इन्वॉल्व होता है या 1 to 4 जॉइंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन रोमेटॉइड अर्थराइटिस जो है ये पॉली आर्टिकुलर है, जिसमें मोर देन 5 जॉइंट इसमें अफेक्टेड होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में एसाइमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी साइड पे एक जॉइंट इफेक्टेड हो जाए तो ये ज़रूरी नहीं कि दूसरी साइड पे भी वही जॉइंट इफेक्ट होगा। लेकिन रोमेटॉइड अर्थराइटिस में साइमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट होती है। इसका मतलब यह है कि अगर एक साइड पे एक जॉइंट इफेक्टेड हो जाए तो दूसरे साइड पे भी वही जॉइंट इफेक्टेड होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस 15 मिनट से कम होती हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें टेम्परेरी स्टिफनेस होती हैं जो कि 15 मिनट के बाद रिमूव हो जाती हैं। लेकिन रोमेटॉइड अर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस 1 आवर से भी एक्सटेंड करती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन रोमेटॉइड अर्थराइटिस में डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होते। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो जॉइंट पेन है वो मूवमेंट के साथ इंक्रीज़ होता है और रेस्ट के साथ डिक्रीज़ होता है। लेकिन रोमेटॉइड अर्थराइटिस में जो जॉइंट पेन है वो मूवमेंट के साथ डिक्रीज़ होता है और रेस्ट के साथ इंक्रीज़ होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में एनकाइलोसिस नहीं होती, मींस फ्यूजन ऑफ जॉइंट्स नहीं होती। लेकिन रोमेटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट की फ्यूजन होती है। जब हम लेबॉर्ट्री में देखते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में सीबीसी, ईएसआर और सीआरपी नॉर्मल होते हैं। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में एनीमिया की चांसेस नहीं होती, इस वजह से सीबीसी नॉर्मल होता है। इसके अलावा ईएसआर और सीआरपी इस वजह से नॉर्मल होते हैं क्योंकि ये दोनों इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस एक नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। लेकिन जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस है उसमें सीबीसी लो होता है क्योंकि यहाँ पे एनीमिया की चांसेस होती हैं, इसमें ब्लड काउंट डिक्रीज़ होता है। इसके साथ साथ ईएसआर और सीआरपी भी इसमें इंक्रीज़ होते हैं क्योंकि ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इसके अलावा एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी और रोमेटॉइड फैक्टर भी ऑस्टियोआर्थराइटिस में एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस है इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रोमेटॉइड अर्थराइटिस। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ में आ गया होगा।